हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। चलिए आज इनकम टैक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर वीआई डिडक्शंस को एकदम आसान बनाते हैं, खासकर आपके बीकॉम और बीबीए एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आप अपनी टैक्सेबल इनकम को लीगली मतलब कानूनी तरीके से कम कैसे कर सकते हैं? इसका जवाब है डिडक्शंस। आप इनको ऐसे समझो, ये गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। जब आप कुछ खास जगह इन्वेस्ट करते हो या कुछ जरूरी खर्चे करते हो तो गवर्नमेंट आपको रिवॉर्ड करती है। ओके, तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इन सभी सेक्शंस को एक एक करके समझेंगे, बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सबसे पहले चलिए समझते हैं कि ये टैक्स सेविंग टूल्स आखिर काम कैसे करते हैं। बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। देखो, प्रोसेस बहुत सिंपल है रियली। स्टेप 1, आपकी सारी इनकम, चाहे वो सैलरी से हो, बिजनेस से हो, सबको जोड़ दो। इसे हम कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। स्टेप 2, इस ग्रॉस टोटल इनकम में से हम इन चैप्टर वीआई डिडक्शंस को माइनस कर देते हैं और बस जो बचता है वो है आपकी टैक्सेबल इनकम। इसी फाइनल अमाउंट पर आपका टैक्स कैलकुलेट होता है। लेकिन एक मिनट, एक कैच है। ये जो टूल्स है ना, ये हर जगह काम नहीं करते। और ये पॉइंट एग्जाम के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर जाते हैं। कुछ इनकम्स ऐसी हैं जिनको गवर्नमेंट कहती है सॉरी, यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो याद रखिए, इन इनकम्स पर आपको चैप्टर वीए का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, या मान लो आपकी लॉटरी लग गई, वाओ, बट उस पर डिडक्शन नहीं मिलेगी। और हाँ, अगर आप नया ऑप्शनल टैक्स रिजीम चुनते हैं तो भी ये डिडक्शंस गुड बाय। इस पे एक डायरेक्ट एमसीक्यू पक्का आ सकता है, सो बी केयरफुल। ओके, अब आते हैं हमारे टूल किट के सबसे पावरफुल, सबसे फेमस औजार पर, सेक्शन 80C। इसको मैं कहता हूँ टैक्स सेविंग का स्विस आर्मी नाइफ। सीरियसली, ये एक मल्टी टूल की तरह है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस एक ही जगह मिल जाते हैं। और ये है इसका मैजिक नंबर, 1.5 लाख रुपए। यानी सेक्शन 80C में आप मैक्सिमम, आई रिपीट, मैक्सिमम 1,50,000 रुपीज तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये नंबर अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। तो इस 1.5 लाख की लिमिट को पूरा कैसे करें? 80C के अंदर आप कई जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल PPF है, जो एक सुपर सेफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। या फिर अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो ELSS म्यूचुअल फंड्स हैं, जो मार्केट लिंक्ड होते हैं। यहाँ ऑप्शंस बहुत हैं। और सुनो, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में नहीं है। आपके कुछ जरूरी खर्चे भी 80C में कवर होते हैं। जैसे LIC का प्रीमियम भरते हो, वो इसमें आ जाएगा। होम लोन लिया है, उसका प्रिंसिपल रीपेमेंट, इवन आपकी सैलरी से जो PF कटता है, वो भी इसी 1.5 लाख की लिमिट में काउंट होता है। और ये देखो, दिस इज ब्रिलियंट, एकदम प्रैक्टिकल बेनिफिट। मान लीजिए आपके बीकॉम की साल की फीस है लेट्स से 50,000 रुपए, तो आपके पेरेंट्स ये पूरा अमाउंट 80C के अंदर क्लेम कर सकते हैं। हाँ, पर 2 बातें याद रखना, ये सिर्फ 2 बच्चों तक अलाउड है और पढ़ाई इंडिया में फुल टाइम होनी चाहिए। चलो अब 80C से आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टूल, सेक्शन 80D। मैं इसे कहता हूँ द हेल्थ शील्ड। ये आपकी और आपकी फैमिली की हेल्थ को सिक्योर करने के लिए है। और बेस्ट पार्ट, ये 80C की 1.5 लाख की लिमिट के ऊपर है। दिस इज एन एडिशनल डिडक्शन। नाउ इस स्लाइड को ध्यान से देखो, ये लिमिट्स को बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन करती है। आप अपने लिए, अपने वाइफ या हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए 25,000 रुपए तक का प्रीमियम क्लेम कर सकते हो। सिंपल। फिर अगर आपने अपने पेरेंट्स के लिए अलग से पॉलिसी ली है तो उनके लिए भी एन एक्स्ट्रा 25,000 रुपए। और अगर आपके पेरेंट्स या आप सीनियर सिटीजन हैं 60+, तो ये लिमिट सीधा डबल होके 50,000 रुपए हो जाती है। और इसमें एक और छोटा सा बेनिफिट है। इसी लिमिट के अंदर आप 5,000 रुपीज तक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए भी क्लेम कर सकते हैं। साल में एक बार जो फुल बॉडी चेकअप करवाते हैं, उसके लिए। और इसकी पेमेंट इंटरेस्टिंगली कैश में भी हो सकती है। लेकिन ये एक गोल्डन रूल है, एग्जाम में से जरूर याद रखना। सिर्फ, आई रिपीट, सिर्फ प्रिवेंटिव चेकअप कैश में अलाउड है। जो मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम है, उसकी पेमेंट कैश में बिल्कुल नहीं चलेगी। इट हैज टू बी थ्रू अ बैंक, चेक, ऑनलाइन पेमेंट, कार्ड, व्हाटएवर, बट नॉट कैश। ओके, अब हम कुछ और स्पेशल टूल्स देखेंगे जो खासकर हायर एजुकेशन और सेविंग्स पर फोकस करते हैं। और ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत रेलेवेंट है। सोचो, अगर आपने अपनी BBA या बीकॉम की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लिया है, तो सेक्शन 80E आपके लिए एक लाइफ सेवर है।
इसमें क्या होता है, आप लोन पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो ना, उसकी पूरी 100% डिडक्शन आपको मिलती है। और सबसे कमाल की बात, इसमें इंटरेस्ट अमाउंट की कोई अपर लिमिट नहीं है, नो लिमिट। हाँ, लेकिन एक टाइम लिमिट है। नो लिमिट ऑन अमाउंट बट देयर इज अ लिमिट ऑन टाइम। आप ये डिडक्शन मैक्सिमम 8 साल तक ले सकते हो। ये 8 साल कब से शुरू होंगे? जिस साल से आपने इंटरेस्ट पे करना शुरू किया। और हाँ, अगर आपका लोन 8 साल से पहले ही खत्म हो गया तो डिडक्शन भी उसी दिन खत्म। अब ये कंपैरिजन स्लाइड, ये एग्जाम के लिए क्रिटिकल है फॉर श्योर। इसको समझो। ATTTA ये आप जैसे लोगों के लिए है, नॉन सीनियर सिटीजन्स। इसमें आपको अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट पर 10,000 रुपए तक की डिडक्शन मिलती है। दैट्स इट। दूसरी तरफ है ATTTB, ये है बी फॉर बुजुर्ग, सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए। इसमें उन्हें सेविंग्स और FDs दोनों के इंटरेस्ट पर टोटल 50,000 रुपीज तक की डिडक्शन मिलती है। बिग डिफरेंस। चलिए, अब एग्जाम से ठीक पहले रिवीजन के लिए एक क्विक समरी। आपकी अपनी चीट शीट, सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स एक जगह। इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, सीरियसली ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए परफेक्ट है। चलो एक बार जल्दी से बोलते हैं। ATC 1.5 लाख, ATD 25,000 से 1 लाख तक, ATE इंटरेस्ट पर नो लिमिट, ATTTA 10,000 और ATTTB 50,000 फॉर सीनियर सिटीजन्स। गॉट इट? तो आज हमने चैप्टर VI के सारे इंपॉर्टेंट टूल्स को अच्छे से समझा। अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए, थोड़ा सोचना इसके बारे में। इन सब में से आपको क्या लगता है, एक एवरेज इंडियन फैमिली के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल डिडक्शन कौन सी है और क्यों? ओके देन, कीप लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।